हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और एक बार फिर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रेमेडी लेके। दोस्तों, कई बार तमाम तरह के हेयर केयर रूटीन अपनाने के बाद भी बालों का झड़ना, बालों के रूखेपन की समस्या, बालों के डैमेज होने की समस्या ख़त्म नहीं होती। तो इस समस्या से बचने के लिए आज हम बालों के लिए प्याज के रस का इस्तेमाल करेंगे। बालों को हेल्दी रखने के लिए, बालों की देखभाल करने के लिए हम कई तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। बावजूद इसके हमारे बाल लगातार झड़ते हैं, ना ही बालों की ग्रोथ होती है। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो हेयर केयर रूटीन में प्याज के रस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप बालों में प्याज के रस के इस्तेमाल करने का सही तरीका जानते हैं? अगर आप बालों में प्याज के रस का इस्तेमाल करने का सही तरीका जानते हैं तो आप बहुत ही कम समय में अपने बालों को काला घना मजबूत कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में आपके बालों की ग्रोथ हो सकती है। इसके साथ ही आपको और भी कई सारे फायदे मिलने वाले हैं। प्याज का रस सल्फर रिच होने के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से भरपूर होता है। तो ऐसे में प्याज का इस्तेमाल बालों में करने से न सिर्फ हेयर फॉल की समस्या दूर होती है, बल्कि स्कैल्प में हो रहे डैंड्रफ की समस्या से भी निजात मिलती है। साथ ही सफ़ेद बालों की समस्या भी दूर होती है। वैसे गर्मियों में बालों की खास देखभाल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि गर्मियों में स्कैल्प में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। तो ऐसे में प्याज का रस आपके बहुत काम आ सकता है। प्याज के रस के इस्तेमाल से आपके बाल काले घने मुलायम होंगे, बाल आपके चमकदार होंगे। प्याज के रस के इस्तेमाल से बालों का वॉल्यूम भी बढ़ता है। प्याज का रस बालों को सफ़ेद होने से रोकता है और प्याज का रस जड़ों से बालों को काला करता है। ऐसे ही अनेकों फायदे आपको हमारी आज की इस रेमेडी से मिलने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल काले घने मजबूत हो, आपके बालों की ग्रोथ हो, तो आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और हमारी आज की इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आप भी बालों से जुड़ी अनेकों समस्या से निजात पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि इस रेमेडी को बनाना कैसे है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में इसी तरह की DIY रेमेडीज लाती रहती हूँ, ताकि जब भी मैं कभी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो फिर चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लेंगे प्याज का हम ये छिलका उतार लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, प्याज को हमें काट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्याज को काट लिया है। अब मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो प्याज को कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर ब्लेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसका रस निकालना है। तो मैंने यहाँ पे ब्लेंड किया है। मिक्सी जार की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं इसका रस निकाल लूँगी। तो आप चाहें तो इसे छन्नी से छान के या फिर किसी कपड़े से छान के आप इसका रस निकाल लें। जिस चीज़ में आपको आसानी हो आप इसका रस निकाल लें। तो मैंने यहाँ पे कपड़े से छान के इसका रस निकाल लिया। ये देखिए, एक बार के लिए पर्याप्त है। हमारी स्कैल्प में ये हो जाएगा, इतना हमने ये प्याज का रस लिया है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसमें लेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। तो मैं यहाँ पे एक ही विटामिन ई का कैप्सूल लूँगी। इसका जो ऑयल है मैं प्याज के रस के साथ इसको ऐड कर लूँगी। और याद रखें, जब हम प्याज को ब्लेंड करेंगे तो आप इसमें पानी बिल्कुल ना डालें, क्योंकि प्याज में पर्याप्त मात्रा में खुद ही रस होता है, पानी होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे क्या, जैतून का ऑयल। तो मैंने यहाँ पे जैतून का ऑयल लिया है। आपको जो भी बालों में सूट करते हो आप उसी का इस्तेमाल करें। और इन सबको हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। लेकिन ये मिक्स तो हुआ ही नहीं है, ये तो ऊपर नीचे है। और यहाँ पे हमने 1 चम्मच लिया है एलोवेरा जेल। ओके, आप चाहे तो एलोवेरा जेल प्लांट वाला भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ मार्केट वाला था तो मैंने मार्केट का लिया है। अब ये तो एक साथ हुआ ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से मिक्सी का जार लेंगे। इसके बाद हम इन सबको बढ़िया तरीके से एक साथ करेंगे। फिर आप देखिएगा हमारी रेमेडी कितनी बढ़िया तरीके से बन के तैयार होगी। ये DIY हेयर मास्क आपको बालों से जुड़ी सारी समस्याओं से निजात दिलाने वाला है। तो ये देखिए, एकदम मिल्क की तरह हो गया है, दूध की तरह। तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ठीक है, और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, कभी भी हमें डायरेक्ट प्याज का रस स्कैल्प में नहीं लगाना है। हमें इसमें 1-2 इंग्रेडिएंट ऐड कर लेने हैं। इसके बाद ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फिर ये हमें और भी बेहतर रिजल्ट देगा। ठीक है, तो हमारी रेमेडी तो बन के तैयार है। अब हमें इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम इसका इस्तेमाल करेंगे कॉटन से, ताकि ये हमारे स्कैल्प में अच्छी तरह से लग जाए और हमने इतनी मेहनत से जो ये रेमेडी बनाई ना, ये वेस्ट ना हो, ये नीचे ना गिरे। ठीक है, तो अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हमें इस हेयर मास्क का इस्तेमाल अपने स्कैल्प में 1 घंटे के लिए करना है। सबसे पहले हम बालों को अच्छी तरह से कॉम्ब कर लेंगे। बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ताकि रेमेडी को लगाने में आसानी हो। और याद रखें, हमें इसका इस्तेमाल स्कैल्प में करना है। ओके, इससे होगा क्या, ये DIY हेयर मास्क हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करेगा और हमारे बाल हेल्दी रहेंगे। जब हमारा स्कैल्प हेल्दी रहेगा
रहेगा तो हमारे बाल स्ट्रॉन्ग होंगे, बालों की जड़ें कमज़ोर नहीं होंगी और बाल हमारे टूटेंगे नहीं। बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए आप चाहते हैं कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो, आपके बाल झड़े ना, आपके बाल सिल्की सानी हो, बाल मजबूत हों, बाल मुलायम हो, तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल हफ्ते में 2 दिन तो फिर ज़रूर से कीजिए। ऐसा करने से आपको बहुत ही अच्छे इस रेमेडी के रिजल्ट मिलेंगे। आखिर बालों को मजबूत बनाने के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए हम मार्केट से कितने सारे हेयर केयर प्रोडक्ट ला के उनका इस्तेमाल करते हैं और होता क्या है, रिजल्ट तो हमें कुछ मिलता ही नहीं है और उल्टा कभी कभी उनका साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऐसी चीज़ों की कोई गारंटी नहीं होती कि ये चीज़ें हमें फ़ायदा पहुँचाएंगी। लेकिन जो हमारी घर की नेचुरल चीज़ें हैं ना, इनकी फुल गारंटी है कि ये चीज़ें हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगी और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, इनके इस्तेमाल से हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो बिना किसी खर्च के हम घर की नेचुरल चीज़ें ही इस्तेमाल करें जिनका हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी डर के। और मार्केट के जो हम प्रोडक्ट लेके आते हैं वो काफ़ी महंगे भी होते हैं, जिन्हें हर कोई तो नहीं ले सकता। और भाई जब हमारे किचन में रखी चीज़ें इतनी काम की हैं, इतना अच्छा रिजल्ट देने वाली हैं, तो फिर क्यों हम फालतू का व्यर्थ में पैसा खर्च करें। बेहतर है कि हम घर की चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरे स्कैल्प में प्याज के रस को अच्छी तरह से लगा लिया है। थोड़े थोड़े से बाल लेते हुए मैंने इसको लगा लिया है और ये ज़्यादा नीचे गिरा भी नहीं है और ये पूरे स्कैल्प में अच्छी तरह से लग चुका है। जब ये हेयर मास्क पूरे स्कैल्प में अच्छी तरह से लग जाए तो हमें करना क्या है, 5 मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में अपने स्कैल्प की मसाज करनी है। ओके। बाल तो पहले मेरे भी बहुत झड़ा करते थे, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ अपनी कई वीडियो में कि मेरे बालों की ग्रोथ भी नहीं होती थी, बाल काफ़ी झड़ते थे। लेकिन जब से मैंने इस तरह की DIY हेयर रेमेडीज़ का इस्तेमाल करना शुरू किया है, मेरे बालों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हुई है और मेरे बालों का झड़ना भी बंद हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे बाल बिल्कुल नहीं झड़ते, भाई थोड़े बहुत बाल तो सभी के झड़ते हैं, नॉर्मल है। लेकिन हेयर फॉल की समस्या नहीं है, ना ही दो मुँहे बालों की समस्या है, ना ही सफ़ेद बालों की समस्या है, ना ही कोई और परेशानी है। तो अगर आप भी इन सारी समस्याओं से परेशान हैं और इन सारी समस्याओं को बाय बाय बोलना चाहते हैं, तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करके देखें, क्योंकि प्याज के रस के क्या फ़ायदे हैं ये बात तो आप सभी जानते हैं, सभी को इस चीज़ के बारे में पता है। तो चलिए देखिए, थोड़ी सी मेहनत तो लगी है और रेमेडी हमारे पूरे बालों में अच्छी तरह से लग चुकी है। बालों की 5 मिनट हमने सर्कुलर मोशन में मसाज भी कर ली और रेमेडी हमारी फिनिश हो चुकी है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 1 घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 घंटे हो जाने के बाद हम इसे वॉश करेंगे। ओके, तो पहले हम पानी से, सादे पानी से अपने बालों को साफ़ कर लेंगे ताकि जितनी भी रेमेडी हमारे बालों में लग चुकी है ये निकल जाए। इसके बाद हम बालों में शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे और जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ, आपको पता है ना कि बालों में शैम्पू का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। थोड़े से पानी में लेके पहले शैम्पू को घोल लीजिए, इसके बाद शैम्पू का इस्तेमाल बालों में कीजिए। इससे होगा क्या, आपके बाल कमज़ोर नहीं होंगे, बाल टूटेंगे नहीं, बाल झड़ेंगे नहीं। डायरेक्ट शैम्पू अगर हम बालों में लगाते हैं तो इससे होता क्या है, जब शैम्पू हमारे बालों में डायरेक्ट पड़ती है ना, तो इससे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और बाल झड़ने टूटने लगते हैं। लेकिन जब हम अगर पानी में घोल के शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारे बालों की जड़ों में इसका असर नहीं होता, क्योंकि शैम्पू में कई तरह के केमिकल मिले होते हैं जिससे हमारी बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं और बाल झड़ते टूटते हैं। इसलिए बार बार मैं ये बात बोलती हूँ कि बालों के लिए कई तरह की शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, किसी एक तरह की शैम्पू का इस्तेमाल बालों में करें। और हाँ, बालों को वॉश करने के बाद आपको टॉवेल से बालों को कवर नहीं करना है, इससे भी बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं। किसी कॉटन के कपड़े से आप बालों को हल्के हाथों से साफ करें और गीले बालों में कॉम्ब तो बिल्कुल ना करें, बालों को सूख जाने दें, इसके बाद आप बालों को कॉम्ब करें। अगर आप इस तरह की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे ना, तो आप देखिएगा कि कैसे आपके बाल टूटते हैं, कैसे आपके बाल झड़ते हैं। और हाँ, बालों को रगड़ रगड़ के नहीं हमें साफ़ करना है, बालों को हल्के हाथों साफ़ करना है। अभी आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि मैं रगड़ रगड़ के बालों को साफ़ कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बालों को हल्के हाथों साफ़ कर रही हूँ। और हमें हफ्ते में कई कई दिन शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 दिन ही आप शैम्पू का इस्तेमाल बालों में करें, ज़्यादा हमें बालों में शैम्पू का इस्तेमाल भी नहीं करना है। और हाँ, अगर आपको बीच में बालों को वॉश करना है तो आप शैम्पू का इस्तेमाल ना करके ओनली पानी से, नॉर्मल पानी से बालों को साफ़ कर सकते हैं। शैम्पू का इस्तेमाल ज़्यादा करने से बाल रूखे होते हैं, इसलिए हमें शैम्पू का इस्तेमाल भी बालों में कम करना है। तो चलिए, बाल भी हमारे वॉश हो चुके हैं। अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट अपने बालों का दिखाती हूँ। अभी नहीं दिखाती हूँ, जब मेरे बाल सूख जाएंगे अच्छी तरह से, इसके बाद मैं आपको अपने बालों का फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। तो आपको भी इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी डर के आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए और आप इसका रिजल्ट देखिए। इस DIY हेयर मास्क का आपको ऐसा रिजल्ट मिलने वाला है कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। तो बालों
बालों को वॉश करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके सामने है। बालों में आई है ना चमक। मेरे बाल सिल्की शाइनी तो हुए हैं, साथ ही मजबूत भी हुए और बालों का झड़ना भी बंद हुआ है। तो आप भी इस रेमेडी का इस्तेमाल करें और बालों से जुड़ी कई सारी परेशानियों से छुटकारा पाएं। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई ये DIY रेमेडी पूरी तरह से नेचुरल है। इस रेमेडी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इस रेमेडी के इस्तेमाल में हमने जितनी भी चीज़ें ली हैं सारी नेचुरल हैं। तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल हफ्ते में 2 दिन जरूर से तो फ्रेंड्स, कीजिए। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में इसी तरह की DIY रेमेडीज लाती रहती हूँ, ताकि जब भी मैं कभी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और वीडियो कैसा लगा तो कॉमेंट करके ज़रूर से बताइए। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।